यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। यशोदा मैया क्यों जोर लगाओ मेरे भैया। आयो बड़े यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे भैया। क्यों बड़े यशोदा मैया क्यों जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर को मार अपार कन्हैया मेरो बारो लख गिरवर मेरो कन्हैया मेरो अकबर गिरवर मेरो धारे कन्हैया मेरो। अकबर गिरवर मेरो धारे कन्हैया मेरो प्यारा। अकबर गिरवर मेरो धारे कन्हैया मेरो प्यारा। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरुक न जाए मेरे भैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं चोट न जाए मेरे भैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरुक न जाए बाकी भैया। लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरुक न जाए मेरे भैया। कैसे दिलो बार अपार कन्हैया मेरो बारो। अकबर गिरवर मेरो धारे कन्हैया मेरो प्यारो। अकबर गिरवर मेरो धार कन्हैया मेरो बारो। अकबर गिरवर मेरो धारे कन्हैया मेरो प्यारो। अकबर गिरवर मेरो धारे कन्हैया मेरो प्यारो। जब गोपेंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब गोपेंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन लीनो। जब गोपेंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब गोपेंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बादल बरस बरस गए कन्हैया मेरो। तेरे गिरवर मेरो धारे कन्हैया मेरो। कहे पोचरी वारो लठिया को दियो सहारो। कहे पोचरी वारो लठिया का दियो सहारो। यो कहे पोचरी वारो लठिया को दियो सहारो। यो कहे पोचरी वारो लठिया का दियो सहारो। रे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो। अकबर गिरवर मेरो धारे कन्हैया मेरो प्यारो। अकबर गिरवर मेरो धारे कन्हैया मेरो बारो। अकबर गिरवर मेरो धारे कन्हैया मेरो प्यारो। मेरो धारे कन्हैया मेरो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरिराज धरण सरकार की।
ब्रजवासी जाकर के महाराज गिरिराज के नीचे छिप गए। ब्रजवासियों को महाराज बचाया। कहते हैं गिरिराज भगवान को कन्हैया ने ऐसे उठाया जैसे बरसात के समय में आप लोग देखते हैं ना, जहाँ पर गोबर ओबर रखा जाता है वहाँ पर देखते होंगे सफेद सफेद निकलता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कुकुर मुत्ता ना। हाँ, तो जैसे बच्चे उसको उखाड़ करके उठा लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं होता है, ऐसे कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली पर 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन और 7 रात्रि तक अपने कनिष्ठिका उंगली पर धारण किए थे। महाराज इधर इंद्र देखते हैं कि 7 दिन और 7 रात्रि हो गई बारिश होते होते, तो देखना चाहिए ये गोकुल बह गया या बचा है। जब इंद्र देखते हैं महाराज तो गोकुल में वृंदावन में धूल उड़ रही है। इंद्र सोचने लगे कि 7 दिन और 7 रात्रि हम बारिश किए, जल कहाँ चला गया सब? और जिन मेघों को हम भेजे थे, जब ये मेघ बारिश करते हैं तो महाराज प्रलय का समय जब आता है तब ये बारिश करते हैं, और 7 दिन बारिश हुई, सब जल कहाँ चला गया? इधर कन्हैया ने अगस्त जी को बुला लिया, महाराज जी आकर के जल का कार्य आप संभालिए। हाँ, त्रेता में जो जल बाकी आपका किए थे आकर के जल अपना ले लीजिए, पी लीजिए आकर के। महाराज कथा आती है कि त्रेता युग में एक बार सीता मैया सोचने लगी कि हम ब्राह्मण तो बहुत खिलाते हैं, हाँ, लेकिन मन कभी नहीं तृप्त होता है ब्राह्मण खिला करके। जो ब्राह्मण आते हैं थोड़ा सा पाते हैं, और जैसे हम खिलाना चाहते वैसा कोई ब्राह्मण दिख नहीं रहा है। तो कोई ऐसा ब्राह्मण हो जो थोड़ा ज्यादा खाता हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हम जाकर के ब्राह्मण देवता का निमंत्रण कह देते हैं। अब भगवान जाकर के अगस्त जी का निमंत्रण कह दिए और कहा पंडित जी थोड़ा अच्छे से पाना, अच्छे से खिलाना चाहते थे आप भी थोड़ा अच्छे से पाना। तो बच्चे थोड़ा शांत हो जाए। कहा थोड़ा अच्छे से पाना। पंडित जी कहे ठीक है। महाराज ब्राह्मण देवता पहुंच गए इधर। मैया पूरी तैयारी करके रख दी प्रसाद सिद्ध करके। अब ब्राह्मण देवता पहुंच गए। ले जा करके मैया ने पैर धुला करके और आंगन में बैठाया भोजन करने के लिए। महाराज जितना आइटम बना था सब ला करके रख दी सामने। हाँ, जब सब आइटम सामने रख दी, सब एक एक कटोरी में लगा करके, तो अगस्त जी एक बार भोजन की थाली देखते हैं, एक बार मैया को देखते हैं और एक बार रसोई को देखते हैं। मैया ने कहा क्या बात है पंडित जी पाइए ना। अगस्त जी कुछ नहीं बोले। फिर देख रहे हैं मैया ने कहा ब्राह्मण देवता पाइए। अरे संकोच न करे, किसी चीज की कमी नहीं है। कहा ये बताइए मैया इसे क्या करें? हाँ, नाक में डाल ले या कान में? हाँ, इतने में क्या होने वाला है? कहते हैं पंडित जी मतलब समझे नहीं। कहा इतने में क्या होगा हमारे लिए? हाँ, जब 3 आचमन में महाराज पूरा समुद्र पे गए थे तो इतने भोजन में क्या होने वाला है?
मैया कहते हैं पंडित जी आप परेशान मत होइए, हाँ भोजन को चकाचक आप पाइए। तो पंडित जी महाराज पाने लगे। अब मैया जितना बना करके रखी थी सब ला करके परोसते जा रहे हैं महाराज। जो परोसते हैं सब अगस्त जी चट कर जाते हैं। हाँ जो लेकर के आते हैं सो इधर थाली सफा। अब महाराज मैया सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तो मैया ने गणेश जी का ध्यान किया। गणेश जी अब लाज आपके हाथ में है, हाँ आकर के बचाओ। गणेश जी आगे कहा केवल आपको नहीं बुलाए हैं, साथ में अपनी जो दोनों पत्नी है रिद्धि सिद्धि इनको भी लेकर के आओ। महाराज रिद्धि सिद्धि और भगवान गणेश जी आगे सब लोग रसोई में लग गए। महाराज बनाने लगे। इधर मैया भी लगी है बनाने में, जुटी हुई है सब लोग और बना रही है। अगस्त जी पाते जा रहे हैं। महाराज जब पवाते पवाते 50% जो स्टोर रूम था खाली हो गया। तो मैया कहते हैं पंडित जी जब आधा हो जाए तो बीच में पानी पीना चाहिए। अगस्त जी कहते हैं मैया ये सब हमको मत बताइए, हाँ खाने की विधि हमको मालूम है कि कब जल पीना चाहिए और कब नहीं पीना चाहिए। अरे जब आधा हो जाएगा तो हम जल मांग लेंगे ना, अभी आधा हुआ ही नहीं। अब मैया सोचने लगे कि स्टोर रूम भी 50% खाली हो गया, अभी आधा ही नहीं हुआ। महाराज मैया पवाते जा रही हैं। इधर प्रभु का ध्यान किया कि प्रभु अब लाज आपके हाथ में है। तो कन्हैया प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं बच्चों को तो जो पीछे बच्चे इनको शांत करा दीजिए भैया। बच्चे यहाँ के बहुत हैं अच्छे, थोड़ा शांत करा दीजिए।